सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। एक 119 के बाद दोहा 119। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपालु सब संसो हरेऊ, राम स्वरूप जान मोहि परऊ। नाथ कृपायब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मुहि आपन किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी यानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई काहू, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आऊ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। नाथ धर्यु नर तन के हेतु, मोहि समुझाय कहु वृख केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। ये हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहु विधि उमई प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। शुभ सुन कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंड बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। सोई संवाद उदार, जय विधि भाजागे कब। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनग। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मत अनुसार, कहूँ माँ सादर सुनहु। सुनहु सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अभी तक देख रहे थे कि ये पार्वती जी का पहला प्रश्न ये कि भगवान परब्रह्म परमात्मा और जो अवतार लिया भगवान राम ने, ये दोनों एक ही हैं कि कोई अलग अलग हैं। ये जो उनका प्रश्न था उसका उत्तर हो गया। यहाँ बता दिया कि वो परब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, उसी ने सगुण साकार भक्तों के लिए अवतार लिया, रूप धारण किया। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं दोनों। और वो परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उनका भी सबका वर्णन हो गया। तो परमात्मा का इस प्रसंग में जैसा परमात्मा का
ब्रह्म का या परमात्मा का जैसा कि रूप वर्णन किया उसको याद रखना चाहिए कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, अनादि अनंत है और बिन पग चले सुनई बिन काना इत्यादि उसके शरीर नहीं है, मन इंद्रियां नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी वो हो समस्त कार्य जैसे कि साधारण प्राणी करते हैं वो देखता, सुनता, समझता, जानता, ये सब कुछ जानता है बिना इंद्रियों के ही। वह इंद्रियों का भी स्वामी, इंद्रियों का भी प्रकाशक है, इंद्रियों का भी रचयिता है, इसलिए वो बिना इंद्रियों के भी सारा कार्य करता है। इस प्रकार से वो परमात्मा है। फिर उसने अवतार लिया, अयोध्या में भगवान राम रूप होकर के आए। भगवान राम का रूप जो है भक्तों के लिए सुगम है। मानवाकार रूप, जैसे मनुष्य तैसे ही उनका रूप धारण किया, वही उनका हाथ पैर से जैसे मनुष्यों के होते हैं उसी प्रकार के हैं, लेकिन उनका रूप बहुत सुंदर है। तत्व जो उनका है चिन्मय है। परमात्मा जैसे चेतना स्वरूप परमात्मा है, वही चेतन घन होकर के वो उन्होंने अवतार लिया हुआ है। तो इस प्रकार से परमात्मा का सगुण रूप में स्मरण करे या निर्गुण रूप में स्मरण करे, जो परमात्मा का स्मरण करते हैं उनका नाम लेते हैं, वे जो है वो विवश होकर के लेते हैं, वो उनके पाप दूर हो जाते हैं, चित्त शुद्ध हो जाता है। और जो आदर के साथ भगवान का नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं, परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ये उनका फल हो गया। अब इस प्रकार सुनने के बाद पार्वती जी के सारे संदेह मिट गए परमात्मा के संबंध में। अब उनको भगवान के अब ये दिखाई दिया कि भगवान राम ने अवतार लिया तो परमात्मा ही है, इसलिए उनकी लीलाएं भी परमात्मा की लीलाएं हैं, तो उनमें उनकी रुचि बढ़ी, उनका प्रेम हुआ। फिर तो भगवान की लीलाएं भी जानना चाहिए, उनको भी सुनना चाहिए, वो तो परमात्मा ही के सब कार्य हैं। पहले साधारण मनुष्य समझ करके लीला में कोई प्रेम नहीं होता। लोग बाग जो हैं भगवान की कथा क्यों नहीं सुनते? सारे जैसे दुनिया के तमाम लोगों की कहानी के साथ ऐसे एक उनका भी, तो साधारण मनुष्यों के कहानी के साथ समझ करके कथा को नहीं सुनते। लेकिन जब उन्हें मालूम हो कि वो तो परब्रह्म परमात्मा है, सर्वाधार है, जगत नियंता है, उसने अवतार लेकर के इस प्रकार की लीलाएं की हैं, तो फिर उनको ठीक ठीक बात समझ में आवे, तो फिर उसमें उनके भगवान के चरित्रों में भी प्रेम उत्पन्न हो, उनके समझने की कोशिश करें, ध्यान दें उधर। अब देखते हैं आगे, जैसे शंकर की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं जैसे भगवान परब्रह्म परमात्मा को जानना मुश्किल है, ऐसे भगवान के जो चरित्र हैं, उनके गुण हैं, उनकी महिमा है, वो भी समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसमें बुद्धि लगानी चाहिए। ऐसे नहीं कह रहे भगवान की तो वही कथा, उसमें कौन बुद्धि लगाने की बात है, उसमें क्या समझने की बात है, ऐसा नहीं है। वो बड़ी गंभीर कथा है, उसमें बहुत तत्व की बातें हैं। उसमें बुद्धि, शंकर जी भी वहाँ कहते हैं कि जहाँ तक हमारी बुद्धि जाएगी वहाँ तक सुनाते हैं, माने वो बुद्धि के परे की कथा है, साधारण हर किसी को जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए उसका कम मूल्य समझना कथा का, साधारण लौकिक मूल्य समझना अज्ञान है। ऐसा ध्यान रख करके बड़ी गंभीरता के साथ में, गहनता के साथ में उस कथा को समझने की कोशिश करें। तो पार्वती जी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हैं, कहती हैं कि हमें हमारा अज्ञान दूर हो गया, अब हम जो है वो असंभावना की बात थी वो मिट गई। पहले असंभव ये लग रहा था वो परमात्मा अवतार ले करके ऐसे मोह की लीलाएं कैसे करेगा, तो कहा वो असंभव नहीं है, ये हमारी बात का समझ में आ गया, संभव है। अब कहते हैं सस करी सम गिर सुन गिरा तुम्हारी, कहते हैं हे भगवान आपकी वाणी जो है वो चंद्रमा की किरणों के समान है। जैसे चंद्रमा की किरणों में ताप, गर्मी के दिनों में रात्र में पूर्णिमा का चंद्रमा निकला, उसमें बैठो तो गर्मी दूर हो जाती है। ऐसे ही शंकर जी के वचनों से पार्वती जी के हृदय का जो ताप था, दुख था, वो दूर हो गया। कहते मिटा मोह शरद आतप भारी, शरद के आतप के समान जो मोह था वो मिट गया। भारी मोह, मिटा मोह शरद आतप भारी। तब ये इतना ज्ञान सुनने के बाद में व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन भी आता है। पार्वती जी ने स्वीकार किया कि पहले हमें मोह था, वो अब मोह नहीं है, मोह मिट गया। अब कोई भगवान की कथा सुने, अब भगवान की महिमा को भी जाने और मोह फिर भी बना रहे, तो इसके माने क्या है? इसके माने कथा सुनी नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो बना तो रहबे करेगा मोह।
जब उसकी तरफ ध्यान दे, समझने की कोशिश करे, चित्त में धारण करे, तब मोह हटे। पार्वती जी ने बड़ी सावधानी पूर्वक सुना, समझने की कोशिश की, तो कहते हैं कि हमारा तो मोह दूर हो गया इससे। तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, कहते आपके ऐसे कि आपने कृपा की तो सारा संशय ही समाप्त हो गया। संशय के माने क्या सही है क्या गलत है ठीक ठीक समझ में नहीं आता था, अब सब समझ में आ गया। जो सत्य बात है वो मालूम हो गई। परमात्मा क्या है, जगत कैसे मायामय रूप है, जीव किस प्रकार से अज्ञान में पड़ जाता है, पड़ा हुआ है, तो जीव में और परमात्मा में क्या अंतर है, ये सारी बात हमारी समझ में अब आ गई। और राम स्वरूप जान मोहि परेऊ, मुझे समझ में आ गया कि भगवान राम का स्वरूप क्या है। स्वरूप शब्द इधर महत्वपूर्ण है। एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप। जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो तो स्वरूप है, जो सत्स्वरूप है, चेतना स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वहाँ स्वरूप शब्द बोला जाता है। स्वरूप, परमात्मा सत्स्वरूप है, सतरूप नहीं है, सत्स्वरूप है। परमात्मा चेतना स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। स्वरूप के माने जो आनंद है वही परमात्मा है, जो चेतना है वही परमात्मा है, जो नित्य सत्य वस्तु है वही परमात्मा है। ये स्वरूप का अर्थ ये हुआ। और रूप के माने क्या है, रूप के माने जो कोई आकार धारण करे, कोई उस आकार को, बनावट की रचना को, उसको रूप कहते हैं। तो उस परमात्मा ने जब भगवान का अवतार लिया तो मानवाकार रूप धारण किया, तो यहाँ रूप शब्द आएगा, यहाँ स्वरूप नहीं आएगा। यहाँ परमात्मा ने राम रूप धारण किया। तो भगवान राम का तो रूप है, मानवाकार रूप है, और परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो स्वरूप है। तो आप कहते हैं राम स्वरूप जान मोहि परेऊ, तो भगवान राम का जो स्वरूप है वो समझ में आया। रूप की बात नहीं कहते हैं कि वो मानवाकार है, समझ में आ गया, उनके 2 हाथ 2 पैर हैं, वो रूप नहीं है। राम का स्वरूप के माने हैं भगवान राम सत्स्वरूप हैं, चेतना स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, अनादि अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं, ये समझ में आ गया। इस तरह से देखो, भगवान राम का स्वरूप कहा, अब हमारी समझ में आ गया। भगवान का स्वरूप ये नहीं कि भगवान राम सीता के वियोग में रोते घूम रहे हैं, ये भगवान का स्वरूप है, ये स्वरूप नहीं है। ये तो उनकी लीला है, नाटक है, रूप है। ये है स्वरूप, जो है वो सदा एक समान रहता है, वो बिगड़ता नहीं। रूप बनता और बिगड़ता भी है, कोई रूप धारण कर लिया, रूप बदल गया। भगवान ने अवतार लिया, मानवाकार रूप लिया, उसके बाद भी कई रूप दिखाई देते हैं भगवान के, बाल रूप भी दिखाई देता है। जब कहते भाई हम तो भगवान का, हमारे भगवान हमारे इष्ट देव हैं, लेकिन कौन भगवान, बाल रूप भगवान हमारे इष्ट देव, वो बाल रूप है। एक वनवासी रूप भगवान का है, वन में चले जा रहे हैं आगे तपस्वी रूप धारण किए हुए, तो वो तपस्वी रूप धारण किया हुआ है, वो भी रूप है। फिर भगवान रावण से युद्ध करते हैं तो वो फिर वीर रूप है भगवान राम का, वीर रूप धारण किए हुए, कमर में दुपट्टा बांधे हुए और सिर में जटाएं लपेट करके बांधे हुए, धनुष बाण ताने, ये उनका भगवान का वीर रूप हो गया। ये तो वो भगवान का वीर रूप है, बाल रूप भी है, वनवासी रूप भी है, वीर रूप भी है, फिर राजा रूप भी है। फिर अयोध्या में आकर राज सिंहासन पर बैठे तो तमाम आभूषणों से सुसज्जित मुकुट धारण किए हुए, ये सब इस रूप में आसन पर बैठे हुए हैं, तो राजा रूप भगवान राम बैठे हुए हैं, तो वो भी भगवान का एक रूप है। तो ये भगवान के अनेक रूप हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप एक है। भगवान सत्स्वरूप है, चेतना स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है। कहते हैं कि राम स्वरूप जान मोहि परेऊ, मुझे भगवान का स्वरूप जो है वो हो, अब समझ में आ गया कि ऐसे भगवान राम। नाथ कृपा अब गए विषादा, कि हे नाथ, हे स्वामिन, अब हमारा विषाद मिट गया। जब तक व्यक्ति को मोह रहता है तब तक विषाद या दुख रहता है, जब तक संशय रहते हैं तब भी दुख रहता है। जहाँ संशय मिट गया तहाँ विषाद भी मिट गया, जहाँ मोह मिट गया तहाँ विषाद भी मिट गया। आप कहते हैं हमारा विषाद भी जाता रहा, तो कहते हैं नाथ कृपा अब गयो विषादा, और सुखी भयों प्रभु चरण प्रसादा, आपके चरणों की कृपा से अब हम प्रसन्न हो, सुखी हो गए, सुख प्राप्त हो गया हमें। तो ये सुख का आध्यात्मिक रूप ये है। जब तक व्यक्ति अज्ञान में है तब तक दुखी है,
जब उसे ज्ञान हुआ, परमात्मा का ज्ञान हुआ, अपना ज्ञान हुआ, तो उसका दुख मिट गया। ये आध्यात्मिक विषय विचार करने का तरीका है सुख दुख का। लौकिक रूप में सुख दुख जो हम चाहते वो मिल गया तो सुखी हो गए, जो हम नहीं चाहते वैसी घटना घट गई तो दुखी हो गए। ये लौकिक सुख दुख का विवेक। तो लौकिक तो लोग बाग जानते हैं सुख दुख क्या होता है। कभी लाभ, कभी हानि, कभी जय, कभी पराजय, कभी सम्मान, कभी अपमान, ये सब होते रहते हैं। ये सब लौकिक बातें इस प्रकार की होती रहती हैं। तो ये लौकिक सुख दुख का निदान विचार इस प्रकार का है। लेकिन परमार्थ में सुख दुख क्या है कि जब अज्ञान है तब दुख है, जब ज्ञान है तो सुख है। परमात्मा की भक्ति आ गई तो आनंद आ गया, दुख मिट गए। ये परमार्थ का रूप है। और ये परमार्थ का ये आनंद सीखना पड़ता है, अभ्यास करके सीखना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि अपने आप ही से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता, उससे नहीं होता। उसको लिए धीरे धीरे सत्संग आदि से शास्त्रों का अध्ययन करके विचार करते करते अपनी बुद्धि लगा करके ये सुख दुख का विवेक इस प्रकार से अपने चित्त में लाना पड़ता है। अब मैं आपन किंकर जानी। अब पार्वती जी कहती हैं, आगे कथा सुनाने के लिए कहते हैं, इसलिए निवेदन करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान शंकर जी, हमें आप अपनी दासी समझो। और यद्यपि सहज जड़ नार्ययानी, यद्यपि श्री सहज भाव से ही अज्ञानी होती है, तो भी आप हमें आप अपनी दासी समझ करके प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। पहले मैंने जो और बातें भगवान राम के संबंध में आपसे पूछी थी वे सब अब आप हमको सुनाइए। और जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आहू, अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो भगवान की कथा कि भगवान ने कैसे अवतार लिया, कैसे कैसे लीलाएं की, ये सब पार्वती जी ने पूछा था। तो वही सब वो आगे फिर कहती कि वो कथा सब सुनाइए। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी और सर्वरहित सब उर्पुरवासी, नाथ धर्यो नर्तन के हेतु। तो अब देखो ये समझ में आ गई बात उनको कि परमात्मा जो है वो तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है और उसने मनुष्य शरीर धारण किया। तब यद्य भगवान शंकर जी कह चुके हैं कि वो भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। बीच में जब बात आई तब कहा वही भगवान निर्गुण निराकार जो भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। तो पार्वती यहाँ पूछती हैं कि उन्होंने भक्तों के लिए शरीर क्यों धारण किया, वो परब्रह्म परमात्मा ने अवतार क्यों लिया। तो कहते हैं राम ब्रह्म, राम तो ब्रह्म है और चिन्मय चेतन स्वरूप, और अविनाशी नित्य विद्यमान है। भगवान चेतना स्वरूप हैं, भगवान नित्य स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। और सर्वरहित सब उर्पुरवासी, सर्वरहित माने उनको कुछ भी स्पर्श नहीं करता, वो निर्विकार हैं, लेकिन व्याप्त सब जगह हैं, सब जगह सब स्थान पर सबके हृदय में सारी जगत में अधिष्ठान रूप होकर के सब विद्यमान है। तो नाथ धरे नर्तन के हेतु फिर उन्होंने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया, ये कृपा करके आप बताइए। मनुष्य शरीर धारण करने के दो प्रकार के हेतु, एक तो प्रयोजन, हाँ, जैसे आगे चल करके बताएं कि जब अधर्म बढ़ता है तो अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए या भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ऐसे भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतार का एक कारण तो ये है। और फिर जब भगवान अवतार लेते हैं तो एक कारण इस प्रकार का भी बनता है, जैसे नारद जी ने शाप दे दिया या मन शत्रुपा ने वरदान मांग लिया, तो ये भी कारण बन गए। हाँ, मन शत्रुपा ने भगवान से वरदान मांगा कि हमारे पुत्र होकर के आओ, तो भगवान उनके यहाँ पुत्र होकर के आए, तो ये भी तो कारण है कि वरदान दिया उसके कारण से आए। नारद जी ने उनको शाप दे दिया कि तुम इसी प्रकार से जैसे हम पत्नी वियोग में दुखी हो रहे हैं ऐसे तुम भी हो, तो उस शाप को धारण करके उसी प्रकार की लीलाएं करने के लिए, शाप पूरा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतार के दो प्रकार के हेतु हैं। उन दोनों प्रकार के उनके बारे में पार्वती ये पूछती हैं कि उन्होंने शरीर क्यों धारण किया, मानवीय शरीर। मुनि समझाए कहो वृषकेतु, हे वृषकेतु हमको ये बात समझा करके आप कहिए। जिनके की ध्वजा में वृषभ बैल का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे भगवान शंकर जी हैं, उनके उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें आप समझाइए कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। उमा वचन सुन परम विनीता। तो अब बस यहाँ से पार्वती जी पहले पूछ चुकी थी यही प्रश्न, उसी को फिर यहाँ याद दिला दिया। तो अब वही कथा आगे भगवान की अब शुरू होती है कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। तो अब शंकर जी पहले बताएंगे कि अवतार क्यों लिया। तो उमा वचन सुन परम विनीता, जब पार्वती जी ने इस प्रकार से पूछा तो उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ पूछा, ये प्रश्न किया
तो राम कथा पर प्रीत पुनीता, और उन्होंने भगवान शंकर जी ने देखा कि अब तो देखो बड़ी इच्छा हो रही इनकी भगवान की कथा सुनने के लिए, बहुत जिज्ञासा इनकी बड़ी है, भगवान की कथा बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे समझ करके तब शंकर जी पार्वती से बोले, हे हर्षे कामारी, तब कामारी भगवान शंकर जी तब उनके हृदय, अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो कामनाएं दो प्रकार की होती हैं, यहीं से देखो भगवान शंकर जी कामारी हैं, कोई कामना नहीं, और पार्वती जी जो भगवान शंकर जी से कथा सुनाने के लिए कहते हैं उनको भी कोई कामना नहीं, शंकर जी को भी कोई कामना नहीं, लेकिन पार्वती जी भी शंकर जी से कहते हैं कि भगवान हमें कथा सुनाइए। तो कथा सुनाने की कामना पार्वती में जो है वो कामना नहीं है, वो कामना निर्दोष है। शास्त्र कहते हैं कि लौकिक विषयों की कामना का त्याग करो और भगवान की कथा सुनने की कामना करो, ये कल्याणकारी कामना है। जहाँ ये आता है कामनाओं का त्याग, तो ऐसा नहीं आता कि भगवान के ज्ञान की कामना का त्याग कर दो, भगवान की भक्ति की कामना का त्याग कर दो, भगवान की कथा सुनने की कामना का त्याग कर दो, ऐसा नहीं है कभी। इसके माने और कामनाओं को छोड़ो, भगवान की कथा सुनने की कामना रखो, भगवान की कथा सुनाने की भी कामना रखो। ये चाहो कि भगवान की कथा अधिक से अधिक सुनावें, अधिक से अधिक सुने, ज्ञान की बातों का अधिक से अधिक ध्यान करें, चिंतन करें, नाम जप करें, इसकी कामना करनी चाहिए। ऐसी लोगों में कामना होती नहीं है। शास्त्र और गुरु लोग बार बार कहते हैं कामना करो, भगवान का नाम जप करने की कामना करो, जपो राम भगवान का नाम। कहते हमें तो कोई कामना नहीं लग रही तो करो कामना। ये इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये कुछ तो कामना ऐसी हैं जो करने के लिए शास्त्र कहते हैं, उनको सुनना चाहिए, उनकी कामना करनी चाहिए। भगवान की कथा सुनने की कामना करनी चाहिए, कथा सुनाने की कामना करनी चाहिए। लेकिन कामनाएं जो नहीं करनी चाहिए, जो शास्त्र मना करते हैं, वो हो इंद्रिय भोगों की है। श्रोत्र, कान है, आंखें हैं, ये जो है स्पर्श इंद्रिय है, जिह्वा है, नासिका है, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके विषय हैं। उन विषयों के द्वारा अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की कामना मत करो, उनके लिए मना करते हैं। तो इसलिए अब देखो यहाँ भगवान कामारी हैं और वो कथा सुनने की बात सुनते हैं तो प्रसन्न होते हैं, कहते ये बहुत अच्छी बात है, कथा सुनने की इच्छा हुई तो बहुत अच्छी तुमने बात की। तो ही हर्षे कामारी, तब शंकर सहज सुजान, सहज सुजान माने ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर जी, सुजान माने ज्ञानवान। भगवान शंकर जी सहज ज्ञानवान भगवान शंकर जी हैं, परमात्मा का ज्ञान उनको है, भगवान की लीलाओं को सब जानते हैं। पार्वती ने जब उनसे पूछा तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बहुविध उमहि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। फिर उन्होंने बहुत प्रकार से उमहि प्रशंस, पार्वती जी की प्रशंसा करके, और फिर भगवान बोले, प्रशंसा भगवान सब पार्वती जी की जैसे पहले की थी। कहा कि तुमने लोकहित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया, भगवान की कथा सुनना बहुत अच्छा है, भगवान की कथा सुनने की इच्छा तुम्हारे मन में आई तो तुम धन्य हो, हाँ, तुम्हारे अंदर भक्ति प्राप्त हुई भगवान की, तो हम बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे कह करके उनका संतोष किया, उनकी प्रशंसा की। उसके बाद शंकर जी क्या कहते हैं कि सुनो शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल। अब भगवान की कथा तुम सुनो, हम तुमको सुनाते हैं। कथा का नाम क्या है? रामचरित मानस विमल, इसका नाम रामचरित मानस है। अब इसे आगे देखते हैं कि ये कथा जो जितने तुलसीदास जी इसका नाम रखते हैं रामचरित मानस, तो शंकर जी रामचरित मानस ही सुनाते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर जी ने जो पार्वती जी को रामचरित मानस सुनाया, वही रामचरित मानस हम सब लोगों को सुनाते हैं। लेकिन पार्वती जी ने पूछा कि रामचरित मानस की पुस्तक आपको कहाँ मिली, ये ज्ञान, ये कथा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? तो शंकर जी कहते हैं कि हमने ये कथा सुनी काकभूषुंड से। कहते हैं कि कहा भूषुंड बखान, यही कथा जो है वो बखान माने वर्णन की काकभूषुंड जी ने, और सुना बिहग नायक गरुड़, और पक्षियों के राजा गरुड़ ने इस कथा को सुना। अब देखो एक नियम ये भी है कि जब कथा सुनावे तो ये न कहे कि ये कथा हमारी मनगढ़ंत है, हम जानते हैं, हम सुना रहे हैं और कोई नहीं जानता है, ये गलत बात।
इसमें अहंकार भी है और ये तरीका भी गलत तरीका है। शंकर जी सब जानते हैं, सहज सुजान है, स्वयं अपने आप से जानते हैं, तो भी कहते हैं ये कथा काकभूषण जी ने जो गरुड़ को सुनाई थी वही कथा हम तुमको सुनाते हैं। वहीं से हमें ये रामचरितमानस प्राप्त हुआ, वहीं से ये कथा आपको मालूम हुई। ऐसे काकभूषण जब सुनाते हैं तब फिर वो अपने बताते हैं कि हमने ये लोमस ऋषि से ये कथा सुनी। तब कहीं न कहीं जो सब के सब ऐसा नहीं कि काकभूषण जो है वो आदि काल में काकभूषण को ही कथा मालूम हो गई पहले अपने आप से, तो कथा का कोई आदि नहीं है। तात्पर्य यह है कि हर कोई बता देगा कि हमने ये कथा अमुक स्थान से सुनी। कोई ये कहे कि आदि यहीं से हुआ, हम ही ने कथा को शुरू किया, पहला कोई व्यक्ति नहीं है। जब भगवान शंकर जी नहीं है पहले व्यक्ति कथा को सुनाने वाले, काकभूषण कहाँ से हो जाएंगे, लोमस ऋषि कहाँ से हो जाएंगे। इन सबको अपने अपने गुरुओं से कथा प्राप्त हुई, तो इसे गुरु परंपरा कहते हैं। जो ये ज्ञान है, जो ये भगवान की कथा है, वो गुरु परंपरा से चलती है और वो अनादिकाल से चली आ रही है। इसमें कहीं कोई इसका आदि नहीं है। ये विशेषता सनातन धर्म की है। देखो यहाँ पर सनातन धर्म का जो इस प्रकार का विधान है, उसके ज्ञान का विधान, भक्ति का विधान इसी प्रकार का है। अन्य जो मत हैं उनका मत जो है प्रारंभ होता है, उनका मत प्रारंभ होता है। जैसे गुरु नानक का मत प्रारंभ हुआ तो गुरु नानक से शुरू हुआ। अब वो लोग पूछेंगे सिख कि ये धर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ, कि गुरु नानक ने चलाया तब से चला रहा है, तो बता देंगे वहाँ से प्रारंभ हुआ। कबीर पंथ कहाँ से शुरू हुआ, जब से कबीर हुए उन्होंने जो ज्ञान दिया तो कबीर पंथ वहाँ से शुरू हुआ। ये लोग कबीर के बाद कबीरपंथी लोग कबीर पर जाकर के ठप कि कबीर से ये ज्ञान शुरू हुआ, गुरु नानक से ये ज्ञान शुरू हुआ। ऐसे और स्थानों में भी जितने और संप्रदाय हैं, जैसे मुसलमानों के कुरान कहाँ से आई, मोहम्मद साहब से आई। बस मोहम्मद साहब आदि हो गए, वहीं से शुरू हो गई। बाइबल कहाँ से आई, ईसा से शुरू हो गई। बस उन्हीं के जीवन की शिक्षा से वहीं से प्रारंभ हो गई। तो उनमें सब में जितने देखते हैं ये बात अन्य में कहीं नहीं, सब लोग कहीं ना कहीं आदि मान लेते हैं। वेदांत सिद्धांत बड़ा तर्कपूर्ण सिद्धांत है। इसका ये कहना जिसका आदि है उसका अंत जरूर होगा। इसलिए कुरान में भी लिखना पड़ा 14वीं सदी आएगी तब मुसलमान धर्म समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका आदि हो रहा है तो कभी अंत भी हो जाएगा। न भी लिखा हो तो अगर आदि हुआ है तो अंत भी हो जाएगा। लेकिन सनातन जो है वो अनादि है और अनंत है, न उसका आदि है और न कभी अंत होने वाला है। उसका कहीं इस प्रकार का नहीं जिक्र कि अमुक समय में ये अंत हो जाएगा। उसका ये भी नहीं कि आदि कब से हुआ। इसलिए ये कथा जो है अनादि कथा है। भगवान भी अनादि हैं, उनकी कथा भी अनादि है। वो कथा भगवान शंकर जी से प्रारंभ होती है, ऐसा नहीं है। अभी काकभूषण ने कहाँ से ये कथा सुनी, अभी उसका प्रसंग यहाँ पार्वती जी नहीं पूछती हैं। हालांकि शंकर जी कहते हैं ये कथा हमने काकभूषण जी सुनी, ये रामचरितमानस हम तुमको सुनाते हैं। जब पूरी कथा जब शंकर जी सुना चुके तब पार्वती जी अंत में उत्तरकांड में देखते हैं, शंकर जी से पूछते हैं कि भगवान आपने कहा कि काकभूषण ने ये कथा सुनी, तो कब हुआ है और वहाँ से आपने कथा सुनी, आपने कब कथा सुनी उनसे, और उसने कैसे कौवा को ये कथा कहाँ से प्राप्त हो गई। तब ये बात अंत में पूछी जा सके तब उत्तरकांड में इसकी कथा भी आती है काकभूषण की। लेकिन उस कथा का जो उत्तरकांड में कथा है उसका सूत्र यहाँ है। पार्वती जी के पूछने का कारण जो शंकर जी से वो यहाँ विद्यमान है। अगर यहाँ शंकर जी ने इनका काकभूषण का नाम न लिया होता तो क्यों जरूरत पड़ती उनकी कथा को पूछने के लिए, प्रश्न करने के। इसलिए कहते हैं कहा भूषण खान सुना बिहग नायक गरुड़ और सो संवाद उदार जय विद भा आगे कहा। आगे कहा माने अंत में कहेंगे फिर उसको कि सो संवाद उदार माने काकभूषण और गरुड़ के बीच में जो संवाद हुआ, उदार के माने बहुत श्रेष्ठ संवाद है, बड़ी ऊंची बातें उसमें, बड़ी ज्ञान की बातें हैं, वो सब उसमें हुआ। उदार के माने श्रेष्ठ। उदार के माने ऐसा नहीं कि पैसा पास में तो दान में दे दिया किसी को तो उदार हो गया। उदार के माने श्रेष्ठ। तो कहते हैं ये श्रेष्ठ जो है ये कथा बड़ी ही महान है, बड़ी ही श्रेष्ठ कथा है। वो कथा किस प्रकार से संवाद दोनों में कैसे हुआ हम आगे बताएंगे।
जय विधिभा आगे कहब। और सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। अभी तो तुम्हारा जो प्रश्न है भगवान ने अवतार कैसे लिया, उस बात को तुम सुनो। भगवान का सुनो राम अवतार, भगवान राम ने कैसे अवतार लिया, उसका क्या प्रयोजन है वो सुनो। परम सुंदर चरित परम सुंदर, भगवान का चरित्र जो है बड़ा ही सुंदर है। अनग, हाँ, अनग मन निर्दोष भी है और अनग संबोधन भी है कि हे पार्वती तुम अनग हो, तुम निष्पाप हो, तुम इस कथा को सुनो। अपने शास्त्रों में यह भी मिलता है कि जो निष्पाप व्यक्ति हैं उन्हीं को ये कथा सुनने को मिलती है। जिनके पाप घिरे होते हैं वो कथा नहीं सुन पाते हैं। इसमें भी देखते हैं यही परंपरा, गीता में भी देखते हैं। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को सुनाते हैं, उपदेश देते हैं, तब अर्जुन को अनेक बार अनग कह करके बोलते हैं, हे अनग, ये हम तुमको ये ऐसे ऐसे बताते हैं। तो अनग माने कि तुम निष्पाप हो, इसलिए सब ज्ञान भक्ति की बातें हम तुमको बता रहे हैं। जिनके पाप गिरते हैं उनको बताओ भी तो नहीं सुनाई देता, तब तो उनको समझ में भी नहीं आता। वो हम तुमको वो सब कथा सुनाएंगे, देखो तुम सावधान होकर के सुनो। हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। अमित, भगवान के रूप भी अमित हैं। अमित माने इनकी कोई सीमा नहीं, अनंत है। भगवान के नाम भी अनंत है, भगवान के गुण भी अनंत हैं, भगवान की लीलाएं भी अनंत हैं। ये सब अनंत है। अनंत माने बहुत हैं, जिनका भी कोई पारावार नहीं। तो ये सभी अनंत हैं। तो भगवान की लीलाएं अगर हम सुनाते हैं तो वो भी अनंत हैं। तो हरि गुण, भगवान के गुण, नाम अपार, भगवान के नाम अपार है, बहुत है। और कथा रूप है अगणित अमित, और भगवान की कथा भी अगणित है। कथा के रूप भी अनेक प्रकार की कथाएं हैं। अनेक प्रकार की कथाएं बार बार तुलसीदास जी कहते रहते हैं, क्योंकि देखो पुराणों में भगवान की कथा अनेक प्रकार से कही गई है। पद्म पुराण अनेक प्रकार से, अन्य प्रकार से, भागवत में अन्य प्रकार से है, महाभारत में अन्य प्रकार से है, वाल्मीकि रामायण में अन्य प्रकार से है, कालिदास ने भी वर्णन किया कथा में, रघुवंश में वर्णन किया तो वो भी कथा में अन्य प्रकार से। तो इसमें जगह जगह देखते हैं कि नाना प्रकार से भगवान की कथाएं हैं, नाना रूप कथाओं के। तो कोई कहे इन सबको पढ़ करके कि देखो कोई ठीक ठिकाना थोड़ा है, जिसको जो समझ में आया सो लिख दिया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ऐसा नहीं है, भगवान की कथाएं ही अनेक प्रकार की, जिसको जो कथा प्रिय लगी उसने वही कथा सुनाई। भगवान राम वही हैं, उनके अवतार लीलाएं वही हैं, लेकिन फिर भी उनकी लीलाओं के अनेक रूप हैं। अनेक रूप हैं, अनेक कल्पों में भगवान ने अवतार लिया, कल्प कल्प में। अब विभिन्न कल्पों में अवतारों में थोड़ा थोड़ा अंतर भी रहा। राम का अवतार तो हर कल्प में हुआ, लेकिन किस कल्प में महाराज दशरथ जो कौशल्या हुए, तो किस कल्प में कौन हुए महाराज दशरथ और कौशल्या? कभी तो हो गए मनो शत्रुपा, और कभी दूसरे दूसरे हो गए, और दूसरे जो है वो उनके माता वही होकर के आ गए। तो कई लोग ऋषि मुनि लोग, कई लोग जो है वो होकर के दशरथ इत्यादि होते रहे, और फिर उन्होंने सही धारण किया। दो एक के नाम तो यहाँ अलग अलग करके वर्णन किए गए, आगे चल करके आप बताएंगे, तब बताएंगे कि देखो मन शत्रुपा ने भगवान से वरदान मांगा, तो फिर उन्होंने जो है वो भगवान ने कहा तुम महाराज दशरथ और कौशल्या होकर के जब आओगे तब हम तुम्हारे वहाँ अवतार लेंगे। लेकिन जब आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा जी इत्यादि जब वो और उनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब भगवान कहते हैं कि मैं अवतार शीघ्र ही अवतार लूँगा। और क्यों अवतार लेंगे? तब वहाँ कह देते हैं कश्यप आदित्य महातप कीना तिनका महापूरब वर्दीना। कश्यप और अदिति, कश्यप ऋषि हो गए, अदिति उनकी पत्नी हो गई। इन्होंने बड़ी तपस्या की है, और वही अब आकर के महाराज दशरथ और कौशल्या होकर के आए हैं। अब उनके यहाँ हम अवतार लेंगे। तो देखो कभी तो महाराज दशरथ और ये जो है कोई
मनु शत्रुपा हो गए, कहीं कश्यप हो गए, कहीं कोई हो गया, तो ये सब कल्प कल्प में बदलते रहते हैं। इसी प्रकार से रावण भी, किसी कल्प में कोई रावण होता है, किसी कल्प में कोई रावण होता है, वो भी बदलते रहते हैं। तरह तरह के और लोग जितने होते रहते हैं, ऋषि मुनि बहुत से होते रहते हैं, उनके भी बदलाव होता रहता है, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं के रूप बदलते रहते हैं समय समय पर अनेक प्रकार के। इसलिए कथाएं सुने तो उनमें संशय न करें। शंकर जी का कहने का तात्पर्य कि अनेक प्रकार की कथाएं हैं कि हमारी जिस प्रकार की बुद्धि है, जो हमें प्रिय लगता है भगवान की चरित्र, वो हम तुमको सुनाते हैं। मैं निज मति अनुसार कि हमारी बुद्धि में जो कथा आई और जो रूप भगवान की कथा का हमारी समझ में आया, वो हम सुनाएंगे। कहाँ हूँ उमा सादर सुनो, हे उमा तुम सुनो, हम सादर पूर्वक उस कथा को तुम्हें सुनाते हैं। आगे देखिए, सुन गिरिजा हर चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझी होई, इदमिथ्यम कही जाय न सोई। राम यतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई सुमति अनुमाना। तस्मै सुमुख सुनावं तोहि, समुझ परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं बरणी, सीदहि विप्रधेनु सुरधरणी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार थापहि सुरहि, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सुन गिरिजा हर चरित्र सुहाए, कहते हैं हे पार्वती सुनो, भगवान के चरित्र बहुत सुंदर हैं, नाना प्रकार के हैं, बहुत सुंदर सुंदर भगवान के चरित्र हैं। विपुल विशद निगमागम गाए, विपुल माने बहुत हैं भगवान के चरित्र, और निगमागम गाए, वेदों शास्त्रों उनका वर्णन किया है, कहा है कि विशद ये बड़े श्रेष्ठ हैं। भगवान के चरित्र बड़े श्रेष्ठ भी हैं और बहुत प्रकार के भी हैं, बहुत सुंदर हैं, कल्याणकारी भी हैं। तो ये सब बातों को समझ करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। हरि अवतार हेतु जी होई, अब शुरू करते हैं, कहते हैं देखो भगवान की कथा जिस हेतु से होती है, हेतुवन जिस कारण से होती है, वो हम तुमको पहले बता देते हैं। इद मिथ्यम कही जाए न सोई, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता इतना यही एकमात्र कारण है जिससे कि भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इदम इथ्यम, इदम मन ये, इथम भी संस्कृत का शब्द है। इदम इथ्यम, इदम अथ्यम मन यह ऐसा ही है, बस इसको कहते हैं इदम अथ्यम। कही जाए न सोई, ऐसा उसके लिए नहीं कहा जा सकता। तो कहते हैं यद्यपि हम भगवान की कथा का वर्णन करते हैं, क्यों अवतार लेते हैं भगवान, लेकिन भाई उनकी भगवान की महिमा को कौन जाने, क्या क्या कारण उनके हैं, जहां हमारी समझ में आता है सो हम बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, भगवान जो है मन वाणी और बुद्धि से अतर्क हैं। तर्क में तर्क के परे है। अब तर्क के द्वारा बताओ कि भगवान ने अवतार लिया, तो क्या तर्क है इसमें, क्यों अवतार लिया। अब जैसे तर्क लोग बात पूछते हैं, कहते परमात्मा तो निर्गुण है और सर्वव्याप्त है, वो जब चाहे अपनी संकल्प से ही जब इतनी बड़ी सृष्टि बना सकता है, तो अपने संकल्प से सब कुछ कर सकता है। अपने संकल्प से रावण को भी मार सकता है, अपने संकल्प से धर्म का भी स्थापना कर सकता है, क्या जी वो तो उसको अवतार लेने। तो अब ऐसे लोग जो पूछते हैं, इसके माने ये है कि परमात्मा तर्क के हिसाब से चलना चाहिए परमात्मा, लेकिन शंकर जी कहते हैं परमात्मा तर्क से नहीं चलता,
परमात्मा तर्कातीत है। हमारा तर्क तो बुद्धि मात्र का काम है, लेकिन जिस परमात्मा ने बुद्धि बनाई, अगर वो तर्क लिए बैठा रहता तो बुद्धि कैसे बनाता, जगत ही कैसे बनाता, तर्क ही कैसे बनाता। इसलिए परमात्मा तर्कातीत है, तर्क के पहले परमात्मा है, बुद्धि के पहले परमात्मा है, ये समझो। इसलिए कहते हैं राम अतर्क, भगवान राम अतर्क है, वहां तर्क नहीं चलता, बुद्धि से भी परे हैं। तर्क क्यों नहीं चलता? क्योंकि बुद्धि से परे, बुद्धि मन वाणी बुद्धि से परे हैं, मन से परे हैं, वाणी से परे हैं, उन सबसे परे हैं। परे के माने परमात्मा जो है इनकी सीमा में नहीं आता, इनके बंधन में नहीं आता परमात्मा। परमात्मा देखो, ये जगत तो तर्क के अंदर है, जगत तो कार्य कारण नियम के अंतर्गत है, लेकिन परमात्मा कार्य कारण नियम के अंतर्गत नहीं है। परमात्मा अलौकिक वस्तु है, दिव्य वस्तु है। तो जितने जैसे वैज्ञानिकों के कार्य कारण नियम है, तो वैज्ञानिकों के कार्य कारण नियम परमात्मा पर लागू नहीं होते, उनके कार्य कारण नियम जगत पे ही लागू होते हैं, प्रकृति पर लागू होते हैं, बस वहीं तक कार्य कारण नियम है। तर्क भी जगत में ही लागू होता है, जगत की घटनाओं में, व्यक्तियों में, वहां तर्क लागू होता है। अब जैसे आजकल बहुत पानी बरसा, तो लोग बात तर्क करते हैं कि भाई पानी क्यों ज्यादा बरसा, तो तर्क भाई प्रकृति है, तो उस प्रकृति में लोग ढूंढते भी कारण खोजते हैं, तो कारण बताते हैं, कहते हैं देखो विश्वत रेखा के ऊपर हर वर्ष बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ इस प्रकार का वातावरण बनता रहता है कि 10-20 साल के बाद में उसके कारण से फिर बहुत पानी की वर्षा होती है। तब उन्होंने ढूंढा उसका कारण, तो तर्क हो गया, उसका कारण भी ढूंढ लिया उन्होंने, वैज्ञानिकों ने। बहुत बिल्कुल सही ना हो तो भी बहुत कुछ उन्होंने ढूंढ लिया। लेकिन ये बातें तो यहाँ हो सकती हैं, जगत में तर्क चल सकता है, लेकिन परमात्मा के ऊपर तर्क नहीं चलता, वो अतर्क परमात्मा। तो राम है अतर्क, बुद्धि मन वाणी, और मत हमारा अस सुनहि सयानी, ये हमारा मत है। और कहते हैं सुनहि माने तुम सुनो, कैसे सयानी, तुम तो ज्ञानवान हो, समझदार हो, तुम इस बात को समझो कि भगवान अतर्क हैं तो कैसे हैं, मन वाणी से परे हैं तो कैसे हैं। हमारी समझ में तो ऐसा ही है कि भगवान मन वाणी से परे हैं, और यही समस्त श्रुतियां भी कहते हैं, वेदों में भी इसी प्रकार के वाक्य आते हैं जहां परमात्मा को मन वाणी से परे कहते हैं। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये वेद वचन ही है। जहां पर कि वाणी मन पहुंच करके नहीं पहुंचते, लौट आते हैं आधे रास्ते से, परमात्मा को नहीं जान पाते। यथा माने जहां जिस परमात्मा से, यथा वाचा निवर्तन्ते, वाणी उस तक की परमात्मा का निरूपण नहीं कर पाती, लौट आती, निवर्तन्ते माने लौट आती। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य, उस परमात्मा को बिना प्राप्त किए, और मनसा सह, मन के साथ, मन भी वहां तक परमात्मा तक नहीं पहुंचता, बुद्धि भी परमात्मा तक नहीं पहुंचती। यद्यपि मन बुद्धि परमात्मा तक नहीं पहुंचते, लेकिन अपने अपने पापों को दूर करने के लिए, अपने अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए मन और बुद्धि में परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। वो मन बुद्धि के जो परे परमात्मा है, उसका मन बुद्धि में स्मरण करो तो बुद्धि शुद्ध होती है, मन बुद्धि निर्मल बनते हैं। ऐसा परमात्मा निर्मल है, निर्विकार है, उसको कहते हैं वो परमात्मा ऐसा है। तदपि संत मुनि वेद पुराणा, फिर भी संतों ने, मुनियों ने वेद और पुराण शास्त्रों में जस कछु कहाई स्वमति पुराना, जस कछु कहाई स्वमति अनुमाना, वे लोग अपने अपने अनुमान से जैसा कुछ परमात्मा का वर्णन करते हैं, तस मैं सुमुख सुनाम हूँ तो ही वैसा ही मैं तुमको सुनाता हूँ। तो शंकर जी भगवान का जो कथा सुनाते हैं, वो जैसी उनकी अपनी बुद्धि में समझ में आया वैसा सुनाते हैं, जैसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसा उससे जाना वैसा सुनाते हैं, जैसा संतों ने बोला वैसा सुनाते हैं, जैसा पुराणों में वर्णन हुआ वैसा सुनाते हैं, या जैसा काकभूषण ने सुनाया वैसा सुनाते हैं। तो ये सब इनके कथा को जानने का साधन ये सब है, संत हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, वहाँ से परमात्मा को जैसा शंकर जी ने जाना वैसे ही तो सुनाते हैं। वैसे ही कहते हैं कि तस मैं सुमुख सुनाम हूँ तो ही, सुमुख पार्वती को संबोधन है कि हे पार्वती, वो हम तुमको सुनाते हैं। और समुझ परई जिस कारण मोही, और उसका जैसा कुछ कारण है मेरी समझ में आता है वो मैं तुमको बताता हूँ। अब हेतु यहाँ पर कारण हो गया,
पहले कहा कि भगवान का जो हेतु है वो मैं तुमको बताता हूँ। हरि अवतार हेतु जी हुई, उसी को यहाँ कहते हैं कि समझ पड़े जिस कारण मोही, कि मुझे जैसा कारण समझ में आता है वो मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब होई धर्म कह हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो देखो हेतु क्या है परमात्मा का अवतार का, कि जब जब धर्म की हानि होती है, माने धर्म कम हो जाता है। हानि के माने कम होना है, हानि के माने नष्ट होना नहीं है। हानि हो गई तो जब जब होई धर्म कह हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और जब अधर्मी लोग बढ़ते हैं, असुर बढ़ते हैं, अधम लोग बढ़ते हैं, अभिमानी लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो ये असुरों के लक्षण भी बता दिए। असुर कौन है? जो अधम लोग हैं, जो अभिमानी लोग हैं, ये असुर लोग हैं। इन लोगों की जब बढ़ोतरी होती है, अधर्म की बढ़ती है, अधर्म का आचरण करने वाले लोगों का संख्या बढ़ती है, तो करही अनीति जाई नहीं बरणी। तो बड़ी अनीति करते हैं। अनीति करते हैं माने नैतिकता छोड़ देते हैं, धर्म छोड़ देते हैं, धर्म विरुद्ध आचरण करने लगते हैं। और जाई नहीं बरणी, और इतना ज्यादा वो बढ़ जाता है कि फिर उसका वर्णन नहीं करते बनता, बहुत अधिक अनीति बढ़ जाती है। तो सीधे विप्रधेन सुर धरणी, सीधे ही माने दुखी होते हैं। तो फिर विप्रधेन सुर धरणी, ये चार जो हैं बहुत दुखी होते हैं। ये धर्म के ही आश्रय पर चलते हैं। विप्र लोग भी, धर्म होगा तो विप्र लोगों की रक्षा होगी और उनका जो है वो प्रसन्न रहेंगे। धर्म चलेगा तो धेनु भी रहेगी। गौ की रक्षा भी धर्म से ही होती है, देवताओं की रक्षा उसी धर्म से ही होती है। और धरणी की रक्षा माने पृथ्वी बनी रहे, टिकी रहे, नहीं तो पृथ्वी नष्ट हो जाए, रसातल को चली जाए। तो कहते हैं पृथ्वी बनी हुई, टिकी हुई, तो धर्म पर के बल पर टिकी हुई है। तो ये चारों जो हैं वो धर्म के बल पर रहते हैं। लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है तो इन चारों को कष्ट होता है, सीधे ही माने दुखी होते हैं। जैसे गीता में अर्जुन कहते हैं कि सीदंत मम गात्राणी मुखम चय परशुष्यति। तो कहते हैं कि देखो हमारे सब दुखी हो रहे हैं, पीड़ा हो रही है हमको, कि हमारा सारे शरीर में इस समय पीड़ा होने लगी है, कष्ट होने लगा है। तो इनको सबको सीधे ही माने सब कष्ट पाते हैं। विप्रधेनु सुर, ये असुर लोग, इनको सबको असुर ही सब इनको पीड़ा पहुंचाते हैं। असुर लोग जब कष्ट देते हैं तब इन्हीं को, विप्रों को, संतों को, ऐसे लोगों को जो है कष्ट पहुंचाते हैं लोग। तो कहते हैं कि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब फिर भगवान जो है जब जिस समय जैसे शरीर की जरूरत होती है वैसा शरीर धारण करते हैं। और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, और सज्जन लोगों की पीर को हरण करते हैं। ये चारों सज्जन की गिनती में आते हैं। ये विप्र धेनु सुर धरणी, ये सब सज्जन हैं, भले लोग हैं, धर्मपरायण हैं। इनको अधर्म से पीड़ा होती है, इसलिए कहते हैं कि इनकी रक्षा करने के लिए कृपा निधान भगवान नाना रूप धारण करते हैं। जैसे एक बार नरसिंह रूप धारण कर लिया, सिंघई का रूप बन गया भगवान। तो कहते हैं ऐसे एक नाना रूप धारण, जिस समय जैसे रूप की जरूरत पड़ती है वैसा रूप धारण करके भगवान अवतार ले लेते हैं। तो उन्हीं ने एक बार भगवान का रूप धारण किया। तो ये तो बात बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्वयं कह दिया। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भासु, यानी जब ग्लानि के माने घटता है, जब धर्म घट जाता है, अधर्म बढ़ जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य, और अधर्म का अभ्युत्थान होता है। अभ्युत्थान के माने क्या है? साधारण रूप में अभ्युत्थान माने बढ़ता है। वैसे संस्कृत में अभ्युत्थान के माने है जैसे एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई कर देता है तो उसे अभ्युत्थान कहते हैं। इसी प्रकार से मानो दो सेनाएं हैं, एक धर्म की सेना, एक अधर्म की सेना। और जब अधर्म की सेना धर्म के ऊपर आक्रमण कर देती है तो अधर्म का अभ्युत्थान हो गया। और धर्म अब अधर्म से अपने आप की रक्षा करने लगा, बचाने की कोशिश करने लगा। और धर्म उसके, अधर्म जो है वो धर्म के ऊपर हावी हो गया। तो इसको कहेंगे अभ्युत्थान। अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तक हम सृजाम्य हम, तब तक हम अपने आप का सृजन करते हैं, माने अपने आप को प्रकट करते हैं, अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति लोग हैं उनका विनाश करने के लिए, जो साधु सज्जन लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग युग में हम इस प्रकार से संभवामि माने बार बार अवतार लेते हैं।
वही बात यहाँ शंकर जी कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं तो इस प्रकार से अवतार इस कारण से लेते हैं। तो ये धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं भगवान। और असुर मार थापहि सुरन, भगवान अवतार लेते हैं तो असुरों को मारते हैं। थापहि सुरन, जो देवता हैं उनकी स्थापना करते हैं, माने उनकी रक्षा करते हैं, उनकी बढ़ोतरी देवताओं की होती है। और राखई निज श्रुति सेतु, और भगवान अपने वेदों के सेतु की रक्षा करते हैं। श्रुति सेतु कहते हैं, तुलसीदास श्रुति सेतु बोलते रहते हैं। श्रुति जो है सेतु के समान है। जिसे संसार सागर बोला जाता है, तो संसार क्या है? सागर के समान है। संसार नाम का कोई एक सागर थोड़ी है। पृथ्वी के ऊपर तमाम समुद्र हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। तो ऐसे कह दो कि एक प्रकार का जो है वो हो संसार नाम का भी कोई एक समुद्र है, तो ऐसा नहीं है। संसार समुद्र के समान है, इसलिए संसार समुद्र कहते हैं। ऐसे वेद भी सेतु के समान है, इसलिए वेद को कहते हैं कि श्रुत सेतु। अब सेतु के माने क्या है? पुल। पुल काहे का पुल है ये? जैसे कि संसार समुद्र है तो संसार समुद्र को पार करने के लिए पुल चाहिए, तो उस पुल के लिए श्रुति सेतु है। श्रुति के द्वारा माने शास्त्र जैसे हमारे वेद हैं, उन वेदों के मार्ग का अनुसरण करो तो संसार सागर से पार हो जाओ, इसलिए उनको श्रुति सेतु कहते हैं। हर मनुष्य संसार सागर में तो डूब रहा है, पार कैसे हो? श्रुति सेतु का सहारा ले तो पार हो जाए। श्रुति सेतु को माने वेदों का सहारा लो। वेद के माने क्या हुआ? वेद के माने केवल वेद कई गा रहे भाई हम संस्कृत पढ़े नहीं, वेद क्या जाने, वो कैसे हम जानेंगे? ऐसे इतने बात से काम नहीं चलता। वेद के ही माने जो है वो जो गीता है वो भी वेद है, जो रामचरितमानस है ये भी वेद है। सब वेद के ही बातें इसमें सब में लिखी हैं। जब वेदों का जो सार है वो सब इसमें है। पार्वती जी ने भी कहा शंकर जी से कि जो वेदों का जो शुद्ध सार है वो सब आप हमें सुनाइए। तो शंकर जी भी जो आगे कथा सुनाएंगे, ये सब सुना रहे हैं, ये सब श्रुतियों का सार है, ये भी सब वेद ही है। तो इस वेद का सहारा लेकर के, इस ज्ञान का सहारा लेकर के व्यक्ति जीवन जिए तो संसार सागर से पार हो जाएगा। तो असुर मार थापहि सुरन, असुर के माने हो गया कोई असुर जाति का कोई एक प्राणी अलग से नहीं है। मनुष्यों में ही दो प्रकार के व्यक्ति हैं, कुछ असुर हैं और कुछ सुर हैं। सुर माने सज्जन स्वभाव के व्यक्ति हैं, दैवी संपत्ति है, वे सुर हैं। और जिनकी आसुरी संपत्ति है वे असुर हैं, जिनमें दुर्गुण भरे हुए हैं, परपीड़ा पहुंचाने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। ऐसे प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति असुर हैं। तो असुरों की संख्या बढ़ गई, मैंने मनुष्यों, ऐसे मनुष्य जो कि आसुरी स्वभाव के हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो फिर जो भले लोग हैं, सज्जन लोग हैं, जो दैवी संपत्ति के लोग हैं, उनको पीड़ा होने लगती है। तब उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये हो गया। तो असुर मार थापहि सुरन, राखई निज श्रुति सेतु। और जहाँ असुर कम हो जाते हैं या मारे जाते हैं तब फिर वैदिक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। फिर सब लोग जो है संसार में वेद में बताए हुए ज्ञान की तरीके से उसी प्रकार से संयमित जीवन, संयम का जीवन जीने लगते हैं, तपस्या का जीवन जीने लगते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं और प्रसन्नता के साथ रहते हैं। जीवन आनंद में जीवन भी हो जाता है उनका। जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। और फिर भगवान जो हैं, एक बात और भी होती है भगवान के अवतार लेने का। कहते हैं भगवान जब अवतार लेते हैं उनकी जो लीलाएं होती हैं तो उससे भगवान का यश बढ़ता है। बढ़ता माने परम परमात्मा तो सत्स्वरूप, चेतना स्वरूप, आनंद स्वरूप है। अब उसकी महिमा और क्या है परमात्मा की? तो परमात्मा की महिमा तब पता चलती है जब परमात्मा स्वयं अवतार ले और लीलाएं करें, व्यवहार करे, तब उसकी महिमा का पता चलता है। तो भगवान की महिमा भी प्रकट होती है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के गुण, उनकी महिमा, ये भी सब प्रकट होते हैं। तो भगवान की महिमा को जानना हो तो भगवान के चरित्रों को सुनो तो उनकी महिमा समझ में आवे। भगवान के गुणों को जानना हो तो भगवान के चरित्रों को सुनो तो भगवान के गुण समझ में आवे। तो इस प्रकार से जग विस्तार ही विशद यश, तो भगवान के उन गुणों के कारण से भगवान का यश बढ़ता है। और उस यश के बढ़ने से क्या होता है कि फिर आगे चल करके बताएंगे, कहते हैं कि उसी यश को फिर आगे संत मुनि सज्जन लोग सुनते हैं, सुनाते हैं और उनसे उनका कल्याण होता है। तो भगवान का जो यश होता है वो भी कल्याणकारी है। तो भगवान जिस समय अवतार लेते हैं उस समय अवतार के समय का क्या हेतु है, उसका फल क्या है, उसको पहले बता दिया है। उस समय जो असुर लोग मारे जाते हैं, संत लोगों की स्थापना होती है।
लेकिन भगवान का यश विस्तार होता तो उससे क्या होता, वो यश तो बाद में भी जो दूसरे कल्प आते हैं, त्रेता द्वापर आ गया, द्वापर के बाद फिर कलयुग आ गया, तो भी भगवान का यश बना रहता है और उस यश का गान करते रहते हैं लोग। बार बार भगवान की कथा सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। उनके सुनने सुनाने कथाओं से भी लोगों को कल्याण होता है, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। तो जग विस्तार हैं विशद जस राम जन्म कर हेतु, ये भगवान के जन्म लेने के सभी हेतु हैं। कम से कम भगवान ने जो है वो इस प्रकार से बता दिया। दो हेतु तो हो ही गए, एक तो तात्कालिक हेतु हो गया, एक कालांतर में भविष्य में होने वाला उसका हेतु जो है वो भी हो गया। इन दो हेतुओं से भगवान अवतार लेते हैं। वर्तमान में भी दो हेतु किस प्रकार के हो गए, एक हेतु हो गया संतों की रक्षा करना, उनके ऊपर कृपा करना, भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करना, एक हेतु तो ये हो गया। और दूसरा हेतु हो गया शास्त्र की रक्षा करना, वेद की रक्षा करना और असुरों को मारना। नहीं तो असुर लोग क्या करते हैं, वेदों का विनाश कर देते हैं। जो आसुरी स्वभाव के होंगे वो वेदों की महिमा को नहीं समझेंगे, उनको फूंक देंगे, जला देंगे, खंडन कर देंगे, नष्ट कर देंगे, कहेंगे वेद कुछ नहीं, बेकार की बात है, इस प्रकार से बोलेंगे। ये आसुरी स्वभाव का लक्षण है। आगे चल करके रावण को जब देखेंगे वो आसुरी स्वभाव का हो गया, उसने क्या किया, कहीं कि जहां कहीं वेद पुराण सुनो आग लगा दो, ये बुद्धि में आया उसको। तो बस यही आसुरी स्वभाव है। तो जग विस्तार है विसजस राम जन्म कर हे, तो ये भगवान की कथा होगी। आगे फिर कल नान्या स्पृहा रघुपते श्रेयसमधिये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। 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 जय जय 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 राम जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा